पीछे वाली वीडियो में एक कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो देखो कि इन ट्रायंगल ABC P and Q point on AB and AC such that AP is equal to 2 and PB is equal to 6, AQ is 3 and QC is 9, then prove that BC is 4 time of PQ। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कि इन PQ एक लाइन है, दो साइड्स को किन्हीं रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ये चेक करेंगे कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये इसके पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन में जो कमेंट में पूछ रखा है ना, उसमें ये दे रखा है AP इज इक्वल टू 2, PB इज इक्वल टू 6, AQ इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू 9 नहीं आएगा, ये QC इज इक्वल टू 9 आएगा। क्या आएगा? QC इज इक्वल टू 9। वो चेक कर लें एक बार क्वेश्चन को। अब देखो इन ट्रायंगल ABC AP अपॉन PB कितना होगा? 2/6 1/3। AQ अपॉन QC कितना होगा? 3/9 1/3। इट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हो गया कि PQ एक लाइन है, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स PQ इज पैरेलल टू BC, कि ये लाइन थर्ड वन लाइन के पैरेलल होगी। अब देखो AP 2 है, PB 6 है, तो AB कितना होगा? 2 + 6 8 सेंटीमीटर एंड AQ आपका है 3, QC है 9, तो AC कितना होगा? AQ + QC 12। अब देखो आपको प्रूव करना है BC और PQ की टर्म में। तो BC और PQ किन दो ट्रायंगल में, ये चेक करो। PQ है आपकी इन ट्रायंगल APQ एंड BC है आपकी ट्रायंगल ABC में। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। AP अपॉन AB कितना है? AP अपॉन AB 2/8, क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है? ये 8, तो ये कैंसिल करेंगे 1/4। AQ अपॉन AC कितना हो जाएगा? AQ अपॉन AC 3/12 1/4। इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल में AP अपॉन AB इक्वल है AQ अपॉन AC। ये दोनों 1/4 के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होगी। क्या हो गया कि दो ट्रायंगल में टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। जो एंगल A है वो APQ ट्रायंगल में भी है और ABC ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है। सो बाय SAS सिमिलरिटीज ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ABC। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, PQ अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन AB। AP अपॉन AB कितना है? AP अपॉन AB इज 1/4, ये भी 1/4 के इक्वल होगा। PQ अपॉन BC इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC 1 जा BC इज इक्वल टू 4 इंटू PQ। ये प्रूव करना था BC इज 4 टाइम ऑफ PQ, BC इज 4 टाइम ऑफ PQ। तो इस क्वेश्चन में एक नंबर में ऐसा भी आ सकता था कि ये डाटा दे दे और पूछ ले कि PQ BC के पैरेलल है या नहीं। वही चेक करना है हमें, क्या PQ लाइन है वो इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। और AP अपॉन PB इज नॉट इक्वल टू AQ अपॉन QC, इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होता, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होती। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है।
अब हम करेंगे एपी के बारे में, जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसकी कुछ फॉर्मूले प्रूव किए थे। क्वेश्चन में दे रखा है एपी की थर्ड टर्म है वो 4 है एंड नाइन्थ टर्म इज -8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, वो सपोज कर लेंगे हम nth टर्म इज 0। तो आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म के बारे में बातें हो रही हैं तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला an का, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है थर्ड टर्म a3, इट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a3 की जगह क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, a1 प्लस 2d। क्यों, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2d आ जाएगा इक्वल टू 4। ये होगी इक्वेशन 1। a9 को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू -8। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इक्वेशन में से दूसरी को। ये है आपकी a1 प्लस 2d इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस। ध्यान रखना है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज करते हैं हम। प्लस का a1 माइनस का a1 कैंसिल, 8 माइनस 2 6d इक्वल टू -8 माइनस 4 -12। सो d इक्वल टू -12 बाई 6, d की वैल्यू आ गई -2। d की वैल्यू आते ही किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पुट करेंगे फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, आपकी मर्जी है। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, कि d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर a1 प्लस 2d, d की जगह -2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। सो a1 की वैल्यू क्या होगी, a माइनस का इधर आके प्लस 4 प्लस 4 8, a1 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है कि कौन सी टर्म 0 है। आपने सपोज कर लिया कि nth टर्म 0 है तो an का फॉर्मूला अप्लाई करो, a1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। जो वैल्यू आपके पास है वो पुट करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी इंटू d की वैल्यू आपकी -2 इक्वल टू 0, n माइनस 1 इंटू -2 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8। अब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इक्वल टू 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 4 और 1 5, n की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स आपको क्या मानना था कि nth टर्म 0 है, n की वैल्यू आ गई 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, कि एपी की फिफ्थ टर्म है वो 0। तो एपी में इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जहां पे भी नंबर ऑफ टर्म है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। The 26th, 11th and last term 0 3, 26 टर्म दे रखी है 0, 11th term is 3 and last term is -1/5। Find the common difference and number of terms। कॉमन डिफरेंस इट मीन्स d की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी। तो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, दो टर्म है आपके पास, nth टर्म दे रखी है, पीछे वाली 0 थी, अब की बारी -1/5 है। वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करो an वाला। a26 को क्या लिख सकते हो, a1 प्लस 25d, क्योंकि n की जगह 26 रखेंगे तो 26 माइनस 1 25d इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। a11 को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 10d इक्वल टू 3। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, नीचे ले आओ, a1 प्लस 10d इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 25 माइनस 10 15d इक्वल टू माइनस का 3 है
और 0 है तो -3 आएगा। d इक्वल टू -3/15, 3 5 जा, तो d की वैल्यू होगी -1/5। d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। देखो a1 प्लस 10d, d किस गए माइनस का 1/5 इक्वल टू 3, 5 2 जा 10, a1 इक्वल टू 3, ये हो गया प्लस माइनस, माइनस का 2 1 जा 2, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5, a1 भी है d भी है। अब ये है कि अंत टर्म मतलब लास्ट टर्म है -1/5, लास्ट टर्म है तो कितने नंबर की टर्म है, मान लो कि n नंबर की टर्म है तो an का फॉर्मूला अप्लाई करो, an किस गए a1 प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -1/5, a1 किस गए 5 प्लस n माइनस 1d, d किस गए -1/5 n माइनस 1 इंटू -1/5, माइनस का 1/5, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का, ये एज इट इज। एलसीएम लेंगे 5 माइनस का 1, 5 5 जा 25, n माइनस 1, यहाँ पे कितना बच गया -26/5। अब ये n माइनस 1 की मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में, मतलब 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 1 आ जाएगा नीचे, माइनस है ये साथ में जाएगा क्योंकि माइनस को साथ में लेंगे हम। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, माइनस 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 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 26 1 जा 26, सो n माइनस 1 इक्वल टू 26 है तो n इक्वल टू कितना होगा 26 प्लस 1, n इक्वल टू 27। इट मीन्स आपके पास n की वैल्यू आ गई 27। आपने क्या माना था कि लास्ट टर्म nth नंबर टर्म है, n नंबर टर्म है, इट मीन्स क्या हो गया कि कितने नंबर टर्म होगी 27, सो 27 टर्म इज -1/5, इट मीन्स इसमें टोटल टर्म कितनी होगी 27। जैसे कि एक क्लास है उसमें आपको पता है कि लास्ट रोल नंबर इस बच्चे का है, तो उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, आप उस बच्चे का रोल नंबर फाइंड आउट कर लो। जैसे उसका रोल नंबर 27 आ गया, इट मीन्स उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 27। तो उसी प्रकार लास्ट टर्म ये थी, आपने मान लिया था n नंबर टर्म है ये, और n की वैल्यू 27 आ गई, इट मीन्स इस टर्म में कितने, इस सीरीज में कितनी टर्म होंगी 27 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 5th and 9th term is 30. Sum of 5th and 9th term is 30 if its 25th term is 3 times the 8th term. Is 25th term is 3 times the 8th term. फाइंड AP, AP आपको फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 5th and 9th term is 30, कि 5वीं टर्म और 9वीं टर्म का सम है वो 30 है, तो 5th और 9th टर्म को ऐड किया इक्वल टू 30, और इसने कहा कि 25th टर्म इज 3 टाइम ऑफ 8th टर्म, कि 25वीं टर्म है ना वो 8वीं टर्म का 3 टाइम है, मतलब 3 गुना है, तो 8वीं टर्म को 3 से गुणा कर देंगे तो 25वीं टर्म आ जाएगी, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो, A5 को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से A1 प्लस 4D, प्लस में A9 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इज 30, A1 प्लस A1 2A1 प्लस 4 और 8 12D इज 30। अब देखो 2 है ना, 2 सभी में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो यहां से 2 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पे बचेगा A1 प्लस 6D और 2 इधर आके डिवाइड में होगा 30/2 15,
इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया आपने। अब इसको सोल्व करेंगे। A25 को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 24D इक्वल टू 3 इंटू A8 को लिख सकते हैं A1 प्लस 7D। तो ये हो जाएगा 3A1 प्लस 21D। इसको इधर लेके आओ, A1 माइनस A1, ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पे प्लस का 21D है, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये साइड हम इधर आके माइनस की कर दी, यहाँ पे प्लस की थी तो इधर आके माइनस की हो जाएंगी। 3A1 माइनस A1 2A1, प्लस का 21 है माइनस का 24 है तो माइनस का 3D इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो डायरेक्ट आप इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि A1 की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है और A1 की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2। पहले इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 2 टू द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2A1 प्लस 6 टू जा 12D इक्वल टू 15 टू जा 30, मतलब यही टर्म आ जाएगी। अब A1 के कोफिशिएंट सेम है तो इनके साइन देखो आप, दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस, इट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोफिशिएंट सेम और साइन डिफरेंस हो तो ऐड करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, 2A1 माइनस 2A1 कैंसिल, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 12 माइनस का 15D इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 30 बाई 15 2, सो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब D की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A1 प्लस 6D, D किस गेट 2 इक्वल टू 15, A1 प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 15, सो A1 कितना आ जाएगा, प्लस का 12 इधर आके माइनस 15 माइनस 12 3, A1 की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 2 है। आपको फाइंड आउट करनी है AP, तो AP की फर्स्ट टर्म तो आपके पास है 3, सेकंड टर्म क्या होगी A1 प्लस D, A1 कितना है 3 प्लस D कितना है 2, तो 3 2 कितना होगी 5। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म को लिख सकते हो A1 प्लस 2D, A1 आपका 3 प्लस 2 इंटू D, D किस गए हैं 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 टू जा 4, कितना आ जाएगा 7। फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म को लिख सकते हो A1 प्लस 3D, A1 किस गए 3 प्लस 3 इंटू D, D किस गए 2, 3 प्लस 3 टू जा 6, ये हो गया 9। सो AP क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म 9 डैश डैश 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये होगी आपकी AP। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो, 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term. 17th term is 5 more than twice the 8th term. 8th term के twice से 5 ज्यादा है। If the 11th term of AP is 43 और 11th term है वो 43 है, find its nth term, इसके nth term आपको find out करनी है। दे रखा है कि 17th term is 5 more than twice of 8th term, कि इसकी 17th term है वो 8th term के twice से 5 ज्यादा है, तो 5 ऐड कर देंगे हम इसमें, और 11th term 43 दे रखी है, इनको सोल्व करेंगे।
A17 को इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 16D 2 इंटू A8 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 7D प्लस में 5, A1 प्लस 16D 2 से मल्टीप्लाई करो 2A1 प्लस 2 7 जा 14D प्लस 5 प्लस का A1 इधर आके माइनस 2A1 माइनस का A1 प्लस का 14D है, ये इधर आके माइनस का 16D और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का। A1 और D को इस साइड ले गए और खाली नंबर को इस साइड ले आए हम। 2A1 माइनस A1 प्लस का 14D है माइनस का 16D, तो माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस 5। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। A11 को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 43। ये होगी इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, क्यों, क्योंकि A1 की मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो A1 माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस, कैंसिल। 10 प्लस 2 12D, 43 प्लस 5 48, D इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड में 12 4 जा 48, D इज इक्वल टू 4। अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, A1 माइनस 2D, D किस गया 4 माइनस 4 2 जा 8, A1 इज इक्वल टू माइनस का 8 इधर आके प्लस का और यहाँ पे माइनस 5 है। सो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 5 है 3। A1 की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। आपको फाइंड आउट करनी nth टर्म, तो an का फॉर्मूला अप्लाई करो, A1 प्लस n माइनस 1D कितना होगा, A1 किस गए 3 प्लस n किस गए, n ही रखना है क्योंकि nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, n माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू आपकी 4, तो ये हो गया 3, ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस 4 इंटू n 4n प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, ये हो गया 4n प्लस का 3 है माइनस का 4 तो माइनस का 1। सो nth टर्म आ गया आपकी 4n माइनस 1। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखें, the eighth term of AP is half of the second term. Eighth term is half of second term, and 11th term exceed 1/3 of fourth term by 1. 11th term is more than 1/3 of fourth term. फोर्थ टर्म के 1/3 से कितना ज्यादा है, 1। इसने कहा कि 11th टर्म इज एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड्स 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म बाय 1, कि फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज्यादा है, तो फोर्थ टर्म के 1/3 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 11th टर्म के इक्वल होगा। A8 है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, 15th टर्म। ये जो दे रखा है इसको सोल्व करेंगे। A8 को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं हम, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 1/2 इंटू A2, A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D। A11 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 10D 1/3। A4 को A1 प्लस 3D प्लस में 1। अब पहले इसको सोल्व करो, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2A1 2 7 जा 14D इज इक्वल टू A1 प्लस D, ये इधर आके माइनस 2A1 माइनस A1 A1 14 माइनस 1D 13D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 0। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब 3 डिवाइड में है नहीं,
कंप्लीट के डिवाइड में नहीं है क्योंकि 1 के डिवाइड में नहीं है, इसलिए पहले 3 को कंप्लीट के डिवाइड में करेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो 1 और 3 का एलसीएम 3, अब कंप्लीट के डिवाइड में हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, सो यही आ जाएगा a1 प्लस 3d, प्लस में 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3। अब ये 3 है कंप्लीट के डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में 3a1 प्लस 10 3 जा 30d इक्वल टू a1 प्लस 3d प्लस 3। अब a1 को इधर लेके आएंगे, माइनस होगा 3a1 माइनस a1 2a1, 30d माइनस 3d 27d इक्वल टू 3। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में जो a1 की मल्टीप्लाई में 2 है और यहाँ पे a1 की मल्टीप्लाई में 1 है, तो कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए 2 से, सो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन फर्स्ट, 2a1 प्लस 13 2 जा 26d, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब a1 की कोफिशिएंट है 2 2 सेम है, इनके साइन देखो, साइन भी सेम है, प्लस प्लस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, 2a1 माइनस का 2a1 कैंसिल, 27 माइनस 26 1d इक्वल टू 3 माइनस 0 3, d की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम, a1 प्लस 13 इंटू डी, डी किस गए 3 इक्वल टू 0, a1 प्लस 13 3 जा 39, सो a1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस का इधर आके माइनस का, a1 भी हो गया आपके पास, d भी, a15 निकालना है, तो a15 को क्या लिख सकते हैं हम, a1 प्लस 14d इस फॉर्मूले से, तो a1 की वैल्यू क्या है आपकी, a1 इक्वल टू माइनस 39 प्लस 14 इंटू डी, डी कितना आपका 3 माइनस 39, 14 3 जा 42, सो a15 इक्वल टू प्लस का 42 है माइनस का 39 तो बचेगा 3, सो 15 टर्म आ गया आपकी 3। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, केवल इसकी टर्म है इसको ही एक्सचेंज करेंगे, इसकी कंडीशन चेंज कर देंगे, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ टर्म हो हम केवल उसका an का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, which term of AP is 132 more than its term 54th term? इसने कहा कि which term, मान लेंगे nth term is 132 more than its 54th term. तो ये एपी दे रखी है, इस एपी में कहा है कि इसकी कौन सी टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 मोर होगी, तो हम मान लेंगे कि nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 मोर है, तो 54th टर्म में आप 132 ऐड करेंगे तब आपको ये nth टर्म मिलेगी, तो कंडीशन ये होगी। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 इक्वल टू 3 एंड a2 इक्वल टू 15, सो d कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 12, d की वैल्यू होगी 12, d आपके पास है, a1 आपके पास है। अब यहाँ पे आ जाए, आपने सपोज किया कि nth टर्म इसकी 54 टर्म से 132 मोर है, तो an किस गए, a1 प्लस n माइनस इक्वल टू 54 टर्म किस गए, क्या लिख सकते हैं आप, a1 प्लस 54 माइनस 1 53d प्लस 132, प्लस का a1 कैंसिल, क्योंकि ये a1 इधर आएगा तो माइनस का होगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12 इक्वल टू 53 इंटू डी, डी की जगह 12 प्लस 132 n माइनस 1 इंटू 12,
अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में 12 है और यहाँ पे आपको 12 एक टर्म में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लो आप, इसमें 12 कॉमन लिया तो बचेगा 53 और इसमें से 12 कॉमन लोगे तो इसको 12 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 11। अब दोनों तरफ 12 है, n-1 मल्टीप्लाई में 12 है तो इधर आके डिवाइड में जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करो 64, 12 से 12 कैंसिल, n-1 इक्वल टू 64 है तो n इक्वल टू कितना होगा 64 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n इक्वल टू 65। तो आपने सपोज किया था कि इसकी nth टर्म है वो 54 टर्म से 132 मोर है, तो n की वैल्यू आ गई 65, सो इट्स 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यही आपको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, show that sum of m plus nth term and m minus nth term of AP is equal to twice of mth term। ये कहता है कि प्रूव करो कि किसी टर्म की m plus nth और m minus nth टर्म का सम है वो ट्वाइस होगा इसकी mth टर्म का, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द mth टर्म। सो ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि किसी एपी की m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम है वो उस एपी की mth टर्म का ट्वाइस है। तो उस एपी में हम सपोज कर लेंगे, लेट अस फर्स्ट टर्म इज a1 एंड कॉमन डिफरेंस इज d। फर्स्ट टर्म तो a1 मान लिया और कॉमन डिफरेंस आपने d मान लिया, तो इन दोनों टर्म का सम चाहिए तो पहले ये दोनों टर्म निकालो, m प्लस nth टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले में जाएंगे, n किस गए यहाँ पे क्या m प्लस n, तो ये हो गया a1 प्लस n माइनस 1, n किस गए m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a1 ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस md प्लस nd प्लस माइनस माइनस डी वन जा डी, ये होगी m प्लस nth टर्म। दूसरी टर्म क्या है आपकी m माइनस n टर्म, इसको भी इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1, n किस गए m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका a1 प्लस ब्रैकेट सोल्व करो md प्लस माइनस माइनस nd प्लस माइनस माइनस डी वन जा डी, ये आ गई माइनस nth टर्म। अब am टर्म भी चाहिए आपको, तो am टर्म कितना होगी a1 प्लस n माइनस 1 डी, n किस गए m माइनस 1 इंटू डी, इसको एज इट इज ही रख दो। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इन दोनों का सम चाहिए, इट मीन्स m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम। m प्लस nth टर्म कितनी है a1 प्लस md प्लस nd माइनस डी, और ये है आपकी m माइनस nth टर्म, ये कितनी निकाली आपने m माइनस nth टर्म ये है, इसकी जगह पुट कर दो प्लस में a1 प्लस md माइनस nd माइनस डी, तो कितना हो गया देखो a1 प्लस a1 2a1, md प्लस md 2md, प्लस का nd माइनस का nd हो जाएगा कैंसिल, माइनस d और माइनस d माइनस 2d, क्या 2 सभी में कॉमन है, कॉमन ले लिया 2, यहाँ पे बचेगा a1 प्लस md माइनस d, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में d कॉमन है, d कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा m और यहाँ पे बचेगा माइनस का होगा, तो 2 इंटू ये क्या हो गया a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही टर्म होगी और ये किसके इक्वल है mth टर्म, तो ये इसकी जगह आप लिख सकते हो am। तो इन दोनों टर्म का सम क्या हो गया
m प्लस n टर्म प्लस में m माइनस n टर्म का सम हो गया ट्वाइस ऑफ mth टर्म, यही आपको प्रूव करना। तो इस चैप्टर में जहां पे भी नंबर ऑफ टर्म हो, चाहे वो नंबर में हो 1 2 3 4 5 या फिर वेरिएबल की फॉर्म में हो, x टर्म, y टर्म, एथ टर्म, p टर्म, मतलब नंबर किस गए m a b c d में कोई भी हो, m n जो भी है, तो उसके लिए केवल आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म के लिए। तो यहाँ पे n किस गए ये ले लेंगे, यहाँ पे n किस गए ये, और यहाँ पे n किस गए, इन पहले जो चाहिए आपको जो प्रूव करनी है जितने भी नंबर ऑफ टर्म, पहले उनको सोल्व करें। सभी को सोल्व करने के बाद ये 3 टर्म है जो आपको प्रूव करना है उसमें चाहिए, इसलिए इन तीनों को निकाल लिया। इन तीनों को निकालने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, उसका रिजल्ट आया वो आपकी इस फॉर्म में आ गया। तो ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 0, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 0, prove that its 29th term is twice the 19th term. 29th term is twice its 19th term. ये कहता है कि किसी एपी की 9th टर्म 0 है तो प्रूव करो कि उसकी 29th टर्म है वो 19th टर्म का ट्वाइस है। तो पहले इसको सोल्व करें। a9 को क्या लिख सकते हैं आप, a1 प्लस 8d इक्वल टू 0। आपके पास दूसरी इक्वेशन नहीं है, इसी इक्वेशन से काम चलाना है, तो a1 की वैल्यू निकाल लो। a1 इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस का 8d, ये a1 की वैल्यू होगी। अब आपको प्रूव करना है कि 29th टर्म है वो 19th टर्म का ट्वाइस है। इट मीन्स आपको 29 टर्म चाहिए और 19, पहले ये दोनों टर्म निकालो। 29 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a1 प्लस 28d इस फॉर्मूले से। a1 की जगह वैल्यू पुट करो, a1 की जगह है माइनस का 8d प्लस 28d, सो 29 टर्म हो जाएगी आपकी, प्लस का 28 है माइनस का 8 20d। 19th टर्म निकालो, इसको आप लिख सकते हो a1 प्लस 19 माइनस 1 18d, और a1 की वैल्यू पुट करो माइनस का 8d प्लस 18d। तो 19th टर्म कितना होगी, प्लस का 18 है माइनस का 8 है तो 10d। अब आपको ये सोल्व करना है 29th टर्म जो है 20d। 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10d, 20d को लिख दिया आपने 2 इंटू 10d। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो है 29, 2 इंटू 10d किस गए आप क्या लिख सकते हैं 19th टर्म। इट मीन्स ये आपका प्रूव हो गया कि इस एपी की 29 टर्म है वो 19th टर्म की ट्वाइस है। Next, if m times the mth term is equal to n times the nth term, show that its m plus n term is 0। शो करना है कि m plus nth term है वो 0 है, ये आपको शो करना है। गिवन क्या है कि किसी एपी की mth टर्म का m टाइम और nth टर्म का n टाइम इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि इसकी m प्लस n टर्म है वो 0। तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, m इंटू am को क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, a1 प्लस n माइनस 1, n किस गए m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n इंटू an को लिख सकते हो आप a1 प्लस n माइनस 1। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, m इंटू a1 प्लस m इंटू m स्क्वेयर इंटू d प्लस माइनस माइनस m इंटू 1 m इंटू d md
इक्वल टू, ये भी सोल्व करेंगे, n इंटू ए वन प्लस n इंटू एन, एन स्क्वेयर इंटू डी प्लस माइनस माइनस n वन जा n इंटू डी, एन डी। अब इन सभी को एक साइड लेके आएंगे, हम a1 तो a1 वाले को लेके आए n a1 प्लस m स्क्वेयर डी, ये प्लस का इधर आके माइनस का n स्क्वेयर डी, यहाँ पे माइनस का एम डी है, ये माइनस का n इधर आके प्लस का एन डी हो गया, ये सभी टर्म इधर आ गई, इधर क्या बच गई, 0 बच गई। अब इन दोनों में से a1 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे m माइनस n, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो बचेगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इंटू डी, यहाँ से माइनस d कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो m माइनस n इंटू ए वन, हम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं आप m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, इंटू में डी है, माइनस का ये एज इट इज। अब देखो m माइनस एन है वो सभी टर्म में है, आपने कॉमन ले लिया m माइनस एन, यहाँ पे बचेगा a1 प्लस ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा m प्लस एन इंटू डी, माइनस ये कॉमन आ गया, बच गया d इक्वल टू 0। सो ये हो गया a1 प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी, इसकी मल्टीप्लाई में m माइनस एन है, ये इधर आके डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में आएगा m माइनस एन तो 0 हो जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, a1 प्लस डी, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो गया m प्लस एन माइनस का 1, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, a1 प्लस समथिंग माइनस 1 इंटू डी, समथिंग का मतलब n, यहाँ पे a1 प्लस n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे n किस जगह क्या है, m प्लस n, इट मीन्स ये हो जाएगी m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था कि इस एपी की m प्लस nth टर्म है वो 0 है।